हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसके अंदर आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 3 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल में आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या हम अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसकी एक मंथ की रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो एक महीने में जो रिटर्न है वो है 5.87% का रिटर्न है। 6 महीने की रिटर्न के ऊपर बात करें हम लोग तो 6 महीने में जो रिटर्न दिया है वो है 6 महीने में रिटर्न है 27.34% का। 1 साल की रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में रिटर्न दिया है 66.70% का। और अगर एनुअल रिटर्न देखें तो एनुअल रिटर्न है 37.16% का। अब हम लोग एनएवी के ऊपर बात करते हैं। अगर आपने अभी तक आप स्टॉक में अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको 500 से लेकर के 1000 रुपए का कैश बोनस देखने को मिलेगा। अब हम लोग एनएबी की बात कर लेते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 16 रुपया 4 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको अभी किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट इसमें 150 रुपया का आप कर सकते हैं और इसका फंड साइज है 215 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप मंथली 5000 रुपया पर मंथ शुरू किए होते तो 3 महीने में आपका पैसा जमा होता 15,000, आपको मिलता 15,224 रुपया। 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 32,689 रुपया। 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 75,029 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया, सॉरी 3 महीने में आपका 1 लाख रुपया 1,01,889 रुपया होता। 6 महीने में आपका 1 लाख रुपया 1,12,973 रुपया होता और 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,66,700 रुपया होता। अब अगर इसके अंदर होल्डिंग देखें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 50 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 स्टॉक और उसके सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला नाम आता है लुपिन लिमिटेड जो कि हेल्थ केयर के क्षेत्र पे है। आरईसी लिमिटेड फाइनेंशियल, अरबिंदो फार्मा लिमिटेड हेल्थ केयर, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कैपिटल गुड्स, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, एचडीएफसी असिस्ट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड फाइनेंशियल, सुप्रीम इंडस्ट्रियल केमिकल के क्षेत्र में है। अब इसकी होल्डिंग एनालिसिस की हम लोग बात करते हैं तो इक्विटी पे है 98.9 और कैश पे है 1.1%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज हम लोग देखें तो फाइनेंशियल पे है 23.8, हेल्थ केयर पे 19.6, अदर्स पे 14.5, कैपिटल्स पे 10.4, कंस्ट्रक्शन पे 9.6, मेटल एंड माइनिंग पे 9.1, केमिकल पे 7.1 और ऑटोमोबाइल पे है 5.9%। इसकी एडवांस रेशियो की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 22.60 और इसका पीबी रेशियो है 3.56। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर लेते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम जो आपको यहाँ पे करना होगा वो 5,000 रुपया का करना होगा और अगर एसआईपी के थ्रू करते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको 150 रुपया का करना होगा। अब हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं रिटर्न एंड रैंकिंग का और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड का जो फंड रिटर्न है 3 महीने में 8.9 का है, 6 महीने में 29.1, 1 साल में 71.1 और एनुअल है 62.4 का। वहीं पे अदर इंडेक्स फंड का जो रिटर्न रहता है एवरेज रिटर्न 1 साल में 52.4 रहता है। तो ये यहाँ पे देखें तो 1 साल में ये अपना कैटेगरी एवरेज से भी ज्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है। तो फिर आप इसके अंदर यदि इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो फिर ये म्यूचुअल फंड आपके लिए एक अच्छा विकल्प बन सकता है।
अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। रिस्क परसेंटेज की बात करते हैं तो ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसके आसपास यदि हम लोग सिमिलर फंड्स देखें इसी प्रकार का म्यूचुअल फंड, तो वो है यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान डायरेक्ट ग्रोथ, एचडीएफसी इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स है। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.31% और एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 90 दिनों के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो टाटा म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 14 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 30 जून 1995 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,36,020 करोड़ का। बात करते हैं टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है टाटा म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 30 जून 1995 को। सलेश जैन अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,36,020 करोड़ का और लेटेस्ट नेवी है 16 रुपया 4 पैसा। बात करते हैं टाटा निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 150 रुपया का रखा गया है और मिनिमम लमसम 5,000 का रखा गया है। यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 90 दिनों के अंदर निकालते हैं तो आपको 0.25% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया टाटा निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।